हेलो एवरीवन। आज हम साइंस चैप्टर 15 एयर अराउंड अस का पार्ट 2 देखते हैं। एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। स्कूल में या घर में आपको एक रूम लेना है जिसमें कि सभी डोर और विंडोज़ को क्लोज करके उसमें कर्टेन्स पर्दे वगैरह ढक देने हैं और रूम को अंधेरा कर देना है। ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इज अलो सनलाइट टू इंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब क्या, धूप आने के लिए थोड़ी सी जगह तुम्हें देनी है जिससे कि हवा धूप थोड़ा सा अंदर आ सके उसमें से। तो आप तुमने क्या देखा उस सनलाइट से? डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दिस पार्टिकल्स? तो सनलाइट में तुमने क्या देखा? हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, आने वाली जो धूप की किरणें होती हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये धूल की इसमें कण होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड। ठंड के दिनों में तुमने देखा होगा जो सनलाइट पौधों से होते हुए नीचे आते हैं वो भी उसमें भी सनलाइट में भी हमें थोड़े डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो कि ऐसे लगते हैं जैसे कि वे डांस कर रहे हैं। धूल के कण डांस करते हुए दिखाई देते हैं। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो धूल के कण होते हैं वो कभी एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदलते रहते हैं और ये अलग अलग जगह हमें दिखाई देते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। जब हम सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम सांस लेते हैं तो नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, यही जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर जाने से इसे रोकते हैं। ये हमारे जो श्वसन तंत्र हैं इसमें जो हवा जाती है हमारे नॉस्ट्रिल से या नाक से, तो उसमें से जो धूल के कण मौजूद होते हैं वो अंदर जाने से इसे रोकते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू आवर माउथ? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में इंटर योर बॉडी। तुम्हें याद होगा कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पेरेंट्स मुंह से सांस अगर लेते थे तो उसे रोकते थे, है ना। तो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जो मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो इस हवा को या इस एयर को में से हार्मफुल जो डस्ट होते हैं, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब हम नोज से सांस लेते हैं, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो नाकों में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। वी मे conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particles. The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. तो गैस में जो एयर होता है उसमें कई तरह के गैस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी थोड़ी सी मात्रा इसमें होती है और भी बहुत सारे गैस इसमें मिले हुए होते हैं लेकिन इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं गैस में। ये 99% लगभग होते हैं
द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। और जो 1% होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों का मिश्रण होता है, इसमें वाटर वेपर भी होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। वाटर एंड सॉइल में जो ऑक्सीजन होती है वो एनिमल और प्लांट्स को कैसे मिलती हैं। एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। मेटल या ग्लास के कंटेनर में हमें कुछ पानी लेना है। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्रीपोड स्टैंड। अब इसे क्या करना है कि गरम करना है, स्टैंड में रख के गरम करना है। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। अब गरम करते हुए अब इनर सरफेस में हमें देखना है, उसमें हमें क्या दिखाई देता है। इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी टीनी बबल्स ऑफ द इनसाइड। क्या तुमने छोटी छोटी पानी की बूंदें देखी। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये कहाँ से आती हैं, ये हवा में होती हैं जो कि पानी में घुली हुई होती हैं। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये पानी की बुलबुलों के रूप में ये बाहर आ जाती हैं। मीन्स ये हमें छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसॉल्व्ड इन इट्स escapes, as you continue heating the water itself turns into vapor and finally begins to boil। तो क्या होता है, जो पानी में जो घुली हुई हवा होती है ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती है और ये बाहर निकल जाती है। जब हम गर्म करते हैं तो ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये दिखाई देती है। और बाहर भी लर्नड इन चैप्टर 8 and 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? जो मिट्टी के नीचे रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वे ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, अपनी जो उनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसके लिए वो हवा की पूर्ति कैसे करते हैं। तो हम ये देखते हैं एक्टिविटी 6 में, टेक अ लम्प ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। तो हमें एक मिट्टी का, सूखी मिट्टी का ढेला लेना है एक बीकर या ग्लास में। ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। अब इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। अब देखना है कि इसमें क्या हुआ। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। क्या तुमने देखा कि उसमें से क्या होता है, बबल निकलने लगती हैं, पानी की बूंदें निकलने लगती हैं, हवा के रूप में ये निकलने लगती हैं। दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। तो जब इसमें हम पानी डालते हैं मिट्टी में तो हमें छोटी छोटी हवा की बूंदें निकलती हुई दिखाई देती हैं पानी के बुलबुलों के रूप में। व्हेन द वाटर इज poured ऑन द lump of soil it displaces of air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant's root respire of this air। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि मिट्टी में भी हवा होती है और इसी को प्लांट और जो मिट्टी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वे इसकी मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil। तो जो बरोस और होल्स होता है उसमें उसके अंदर जो बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो भी क्या करते हैं, इसके अंदर मिट्टी से इसी तरह से सांस लेते हैं। दिस बरोस ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवीली, पर जब जोर से बारिश होती है तब क्या होता है, water fills up all the space occupied by the air in the soil। In this situation animals living in the soil have to come out for respiration। Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो अर्थवर्म होते हैं, केचुए होते हैं, वो भी बाहर निकल आते हैं। पानी में रहने वाले बहुत सारे और मिट्टी के अंदर रहने वाली बहुत सारी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटी छोटी जीव जंतु वगैरह होती हैं, वो तब बाहर निकल आती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर
एटमोसफियर डज नॉट गेट यूज्ड अप through a large number of organisms are consuming who is refilling the oxygen in the atmosphere। तो बड़ी संख्या में जो जीवों द्वारा इसका उपयोग करने के बाद वातावरण की सारी ऑक्सीजन जो है वातावरण में जो सारी ऑक्सीजन है उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट में। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर रिप्लेस्ड। In chapter 7 we read about photosynthesis. In the process plants make their own food and oxygen is produced along with it। तो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं और इससे जो है वो ऑक्सीजन भी निकलता है, ऑक्सीजन भी इसमें बाहर आता है। प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बन जाता है, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसी में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसमें बनता है और इसी वजह से हमें भी ऑक्सीजन मिलता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। ये तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स जो हैं वो बिना प्लांट के जिंदा नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग सभी। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही इसका बैलेंस बना रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो रेस्पिरेशन, प्लांट्स के रेस्पिरेशन और एनिमल्स के द्वारा ही जो एटमॉस्फेयर है वातावरण में बना रहता है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को ये दर्शाता है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट how important air is for life on earth। are there any other uses of air। तो ये हम जान चुके हैं कि अर्थ में एयर की कितनी ज़रूरत है, एयर की कितनी आवश्यकता होती है। क्या और कोई यूजेस होता है एयर का। हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल। क्या तुमने कभी विंड मिल के बारे में सुना है। देखो ये है विंड मिल। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो विंड होती है वो विंड मिल को क्या करता है, घुमाता है। इसकी वजह से ही विंड मिल जो है वो रोटेट करता है। द विंड मिल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू टर्न फ्लोर मिल्स। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होता है, विंड मिल से हमें हमारा जो ट्यूबवेल है वो चलता है, जो आटे चक्की वगैरह मिल वगैरह हैं वो इससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। एयर हेल्प्स in the movement of sailing yachts, gliders, parachutes and aeroplanes। एयर की हेल्प से ही याच जो है वो सेलिंग करता है, मीन्स नाव जो है नाव चला सकते हैं। ग्लाइडर, पैरासूट और एरोप्लेन्स वगैरह भी एयर की वजह से ही मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। बर्ड्स, बैट और इंसेक्ट जो होते हैं वो भी एयर की उपस्थिति, हवा की उपस्थिति के कारण ही ये फ्लाई कर सकते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। तो जो एयर होते हैं वो बीजों के फैलाव के लिए और फूलों के पराग के लिए, मतलब बीज और फूलों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वाटर साइकिल में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।